तो नफा नुकसान करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास डन फेलो के 2 पेयर हैं और उसके अलावा जो है क्रीमिनो हैं, अल्बाइनोज हैं। तो आप समझ लें कि 10 मिलियन प्लस। ब्रीडर पे आप देखें मेरी एक मशीन चल रही है, मैं अपना ब्रीडर चलती मशीन नहीं दूंगा बिल्कुल। तो इसका एक प्रॉपर वे है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने पट्ठों से लेके शुरू किया। पट्ठों से शुरू करें, अपना पूरा एक सेटअप बनाए प्यारा सा, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन दें, पूरा माहौल बनाएं, फिर देखें इंशाल्लाह अब हर बंदा फोन करता है रेड आइज है, रेड आइज है। रेड आइज की तो प्रोडक्शन इतनी नहीं होती। अब नया बंदे के पास इतना बजट भी नहीं होता कि वो 15-20 पेड़ लगा ले स्टार्टिंग में। तो जिसने 3-4 पेड़ लगाने हैं वो अगर चारों रेड आइज के लगा लेगा तो ब्रीड ही नहीं करेंगे वो। तो अगर करेंगे तो 1-2 पेड़ ब्रीड करेंगे, उनके बच्चे ही मरेंगे काफी ज्यादा। तो मैं ये नए बंदे को कहूंगा कि वो साथ कुछ ब्लैक आइज ऐड करे, रेड टू ब्लैक की पेयरिंग करे, या जैसे हमारे ब्लू फिशरीज हैं, पाब्लू फिशरीज हैं, ब्लैक आइज हैं, इनको लगाए। क्योंकि अभी नया बंदा पता क्या सोचता है कि मैं भी तोता लेके जा रहा हूँ और जाते ही मेरा बस बच्चे दे, अंडे दे और बिकाओ। सही बात है। जो मेरे दोस्त हैं वो कहते होते हैं कि बर्ड इज इक्वल टू एयर, बर्ड इज इक्वल टू लाइट। सही है कि लाइट और एयर होगी तो आपका बर्ड है। क्योंकि परिंदा हवा में उड़ने वाला परिंदा है, रोशनी में उड़ने वाला परिंदा है। अगर उसको रोशनी और हवा नहीं मिलेगी तो वो कहाँ ब्रीड करेगा, कहाँ वो सर्वाइव करेगा। तो आपके अगर बर्ड रूम में धूप आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर धूप नहीं आ रही तो फिर आपने वहां पे पूरी लाइटिंग का इंतजाम करना है। और अगर आपको लग रहा है कि यार फीमेल अच्छे इनक्यूबेट नहीं कर रही या मेल सही फर्टिलिटी नहीं कर रहा तो फिर आप पेड़ को तोड़ दें। सही है, फिर वो बर्ड चेंज करने को फिर आप बर्ड चेंज कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा बार बार कि डाटा इस पे फोकस ना करें। मेरे भी बता देता हूँ, और ब्लाइन आप 2-3 पेड़ लें, उसके बच्चे ले लें, उसमें से जो मेल निकले ना मेल वो आप रोक लें। सही है, मेल रोक के आप उनको अल्बाइनो के साथ लगा लें, पेल फेलोज के साथ लगा लें, आपको बड़ा अच्छा प्रोडक्ट। पहले से 10 बर्ड मौजूद है, अब एक नया लेकर आ रहे हैं तो एक नए को 10 में ना रखें जी, उसको अलहदा रखें, 15-20 दिन अलहदा रखें, उसको देखें कि उसको कोई बीमारी तो नहीं लगती। अगर ना लगे तो फिर ठीक है, अगर रखे तो उसको ले। लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्लोमा वायरस और ये पॉक्स है, प्लोमा वायरस है, 3-4 वायरस आजकल आए हुए हैं, इससे बचने का एक ही हल है कि आप अपना बर्ड अच्छी जगह से लें। इसमें ये है कि सब्र है। ठीक है, बस सब्र, पेशेंस रखें, इसमें सब्र है। अगर 3 दफा पूछेंगे मैं ये कहूंगा सब्र है। बस सब्र करें, क्योंकि नया बंदा है ना बहुत जल्दी घबराता है जी। वो यार मेरे पास अंडे नहीं आए, मैं अभी मुझे अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं कि हम 1 हफ्ता पहले पेड़ लेकर आए थे, अभी तक उसने अंडे नहीं दिए। और मैं अल्लाह के बंदे हफ्ता पहले हफ्ता तो हम किसी नई जगह पे शिफ्ट हो ना, तो महीना 2 महीना तो पहले हमें एडजस्टमेंट के लिए लग जाते हैं। हम समझदार हैं, हम समझ रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर सा तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। सर वैसे व्यूअर्स ने तो माशाल्लाह काफी मेरी वीडियोस देख ली हुई हैं। तो ये है फिर भी कि मेरा नाम हमजा मुजाहिद है और गुलशन अभी से मैं बिलोंग करता हूँ लाहौर से। तो ये छोटा सा मेरा तारुफ है। बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, अभी आप इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो सर आप लवबर्ड की दुनिया में कैसे आए? आपने आपको ये इसका शौक था या आपने एज अ बिजनेस इसको स्टार्ट किया? सर शौक तो वैसे बचपन में ही था। मैं यही हर नए बंदे को कहता हूँ कि आपको इसका शौक होना चाहिए, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो शौक तो मुझे बचपन में था लेकिन रखे नहीं थे, बचपन में रखे थे, उसके बाद मैंने रखे नहीं थे बर्ड्स। तो उसके बाद मुझे 2019 में हुआ कि एक दोस्त था मेरा, उसके बाद थे, उससे देख के मुझे भी जरा हो गया क्रेज के यार मैं भी रखूं। तो स्टार्टिंग में तो मैंने पहले साल वो रखे, बजरी वगैरह रखे। उसके बाद एक मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि आप जो है ना लवबर्ड्स की तरफ आए। तो माशाल्लाह फिर 2019 से लवबर्ड रखना शुरू किए, माशाल्लाह रखे हुए हैं। तो आपकी जो लवबर्ड में जब आप कन्वर्ट हुए तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कितनी थी और आपने कितने पेड़ लगाए थे? सर जब मैं लवबर्ड में कन्वर्ट हुआ था तब मैंने 2019 में या 20 में कह लें तकरीबन कोई 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। तो उस टाइम आपको पता है कि पेयर्स भी सस्ते थे, बर्ड सस्ते थे। तो जो तब का 3 लाख था वो आज का 10 लाख रुपए है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैंने तकरीबन अल्बाइनो रेड आइज से शुरू किया था। तो मेरा ख्याल है कि उस टाइम पता ही इसका था। अगर मोटेशन का पता होता शायद वो भी लगा लेते, लेकिन उस टाइम पता ही अल्बाइनो रेड आइज का था। तो उस टाइम मैंने कोई 15-20 पेड़ लगाए थे। ठीक हो गया। तो अब आप किस मोटेशन पे वर्क कर रहे हैं और आपके पास कौन कौन सी मोटेशन जो है वो मौजूद हैं आपके पास? सर इस टाइम मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्बाइनो रेड आइज से लेके बल्कि ग्रीन फिशर से लेके अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलोज, पेल फेलोज, एक्वास
वो सब ब्रीड करवा रहा हूँ। अब मेरा टारगेट है, अब मेरा यानी कि एक होता है ना कि जुनून होता है कि अब हर किस्म की म्यूटेशन हो। जी जी। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा म्यूटेशन में है वो कमर्शियल में नहीं है। जी जी, ऐसे ही है। तो माशाल्लाह डन फेलो तक तो आप पहुंच गए, तो ये मेरे ख्याल में कम ही हमारे इधर ब्रीडर हैं जिनके पास डन फेलो है, वो ब्रीड करवा रहे हैं। सर डन फेलो तो है लोगों के पास, लेकिन अभी ब्रीड नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ब्रीड हुआ है, और माशाल्लाह काफी बच्चे निकले हैं। सही है, चलिए अल्लाह ताला आपको इसमें जो है ना सक्सेस दे। तो सर आप आज माशाल्लाह से किस लेवल पे हो, आपका जो सेटअप है बर्ड का वो तकरीबन कितनी मालियत का होगा? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बता दें जरा। सर काफी यानी कि समझ लें कि अगर मैंने तीन साल पहले 3 लाख से शुरू किया था जी जी, तो उसमें नुकसान भी हुए हैं काफी। जी जी, लेकिन ये है कि नुकसान से घबराना नहीं है। जी जी, क्योंकि ये कारोबार है, जानदार चीज है, इसमें ये नुकसान और नफा नुकसान, कारोबार में तो आपको पता है कि नफा नुकसान साथ ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहेंगे यार सिर्फ नफा ही नफा है तो फिर तो गलत है, फिर तो वो कारोबार ही ना हुआ। जी जी। तो नफा नुकसान करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास डन फेलो के 2 पेयर हैं, जी जी, और उसके अलावा जो है क्रीमिनो हैं, अल्बाइनोज हैं। जी जी। तो आप समझ लें कि 10 मिलियन प्लस। माशाल्लाह से फिर तो आप लाहौर के पावा ही हैं तकरीबन, क्योंकि बहुत नहीं पावा। हाँ जी, सही है। तो सारे आपने एज अ ब्रीडर इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की हैं? सर स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आई थी जी कि बर्ड लेने जाना तो देखना ना कि कहाँ से ले रहे हैं। जी जी, बस बर्ड को उठा लेना, बर्ड ले लेना और लेके आ जाना। उस टाइम तो मुझे पकड़ना भी नहीं आता था। जी जी, तो बस जिससे लेना उसे कहना यार खुद ही चेक करो और खुद ही छिकी में डाल के दे दो, ठीक हो गया। और यहाँ पे लाके पिंजरे में खोल देना। लेकिन मैं न्यू फेंसर से कहूंगा कि थोड़ा सा सीखें इस बात को। जी जी, बर्ड को पकड़ें, जैसे भी है बर्ड को काटेगा थोड़ा सा, लेकिन पकड़ें, उसकी हेल्थ चेक करें, आईज चेक करें, नेल चेक करें, फिर बर्ड लें। ठीक हो गया। तो सर आपका इस फील्ड में कोई मेंटोर है या आप अपने मेंटोर खुद ही हैं, आपने खुद से ही सीखा सारा काम? नहीं सर, मेरे कजन है, उनसे मैंने स्टार्टिंग में सारी गाइडलाइन ली। क्योंकि जब मैंने बजरी वगैरह लिए उनसे, वो भी करते थे, उन्होंने बजरी वगैरह रखे हुए थे। जी जी, उनसे मैंने स्टार्टिंग में गाइडलाइन ली। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि यार आज आप शुरू कर रहे हो ना, हाँ जी, तो आपने ये नहीं सोचना कि अगले साल आपको प्रॉफिट माला माल हो जाओगे। जी जी, उन्होंने मुझे कहा था कि यार इस काम में 3 साल लगते हैं, 3 साल आपको लगेंगे, 3 साल के बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ है। 3 साल में मेहनत करता रहा हूँ और माशाल्लाह आप कमा रहे हैं। सही है, माशाल्लाह से। तो सर ये आपने कहा कि 3 साल आपको लगे हैं, तो ये कुछ जो ब्रीडर हजरात है ना हमारे इस फील्ड में आते हैं, वो न्यू फैंसियर एज अ बिजनेस आते हैं, फिर वो 4-5 साल या 10 साल भी कर लें ना, वो सक्सेस नहीं हो पाते। कई लोग मेरे पास ऐसे हैं कि जो मैंने देखे हुए हैं वो सक्सेस नहीं होते। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि उन्हें क्या वजह होती है वो उनका जो है ना इस फील्ड में सक्सेस ना होने का? सर एक तो बात है कि किस्मत भी है इसमें। जी जी, देखिए अब बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, किस्मत नहीं होती, नहीं चलती, बंद हो जाती है। सही बात है। आपकी छोटी छोटी दुकानें लोग बनाते हैं। देखें अब एक बंदा है सोलर का काम कर रहा है, या कोई भी करियाने की दुकान खोलता है, जी जी, एक की चल रही होती है, एक की नहीं चल रही होती। एक तंदूर बनाता है, एक का चलता है, एक का नहीं चलता। वो जितना मर्जी मेहनत करे, लेकिन इसमें नसीब का भी है। लेकिन इसमें ये भी है कि कुछ लोग प्रॉपर नहीं करते, सब्र नहीं करते। अगर जैसे मिसाल के तौर पर अभी अगर वो अभी जैसे वीडियो हमारे देखे, कुछ लोग कहेंगे यार हम शुरू करें, सही बात। तो लोग कहेंगे हमें ब्रीडर पेयर मिल जाए। जी जी, ब्रीडर पे आप देखें मेरी एक मशीन चल रही है, मैं अपना ब्रीडर चलती मशीन नहीं दूंगा, बिल्कुल। तो इसका एक प्रॉपर वे है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने पट्ठों से लेके शुरू किया। पट्ठों से शुरू करें, अपना पूरा एक सेटअप बनाए प्यारा सा, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन दें, पूरा माहौल बनाएं, फिर देखें इंशाल्लाह वो तरक्की करेंगे। सही है। तो सर हमें अच्छी ब्रीड लेने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ब्रीड हम अच्छी ले सकें? सर उसमें ये है कि आपके पास जो आपने तो पहले चिक्स लिए हो, जी जी, आपको पता होता है चिक्स आपने 3 महीने का लिया या 5 महीने का लिया, आपको पता है कि उसकी एज क्या है। जी, वो जब 8-10 महीने का हो आप उसको तब ब्रीड पे लगाएं। जी जी, मेल फीमेल कंफर्म करें। जी, और जब देखेंगे बर्ड कंडीशन में आ गया, मेल फीमेल इकट्ठे बैठ रहे हैं, तब उनको बॉक्स लगाएं, इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। सही है। तो सर कुछ लोग जो है ना उनके वो पेयरिंग नहीं हो पाती, उनसे वो जो ब्रीडिंग है वो जो बॉन्ड हो जाते हैं, बट बॉन्ड करवा नहीं सकते, वो इनमें भी काफी उनको डिफिकल्टीज आती है। तो आपके ख्याल में क्या करे, वो कैसे इनको बॉन्ड करे, कैसे इनकी पेयरिंग करे, क्या चीजों का वो ख्याल रखे इसमें? सर असल में मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने भी जब एज अ न्यू फैंसियर शुरू किया था, रेड आइज से शुरू किया था। जी जी, तो मैंने लेकिन रेड आइज में एक चीज देखी है, मैंने स्टार्टिंग में 20-25 पेड़ लगाए थे, आपको बताया 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। उस टाइम पे ये था कि मैंने 25 पेड़ लिए थे, लेकिन ब्रीड मेरे पास 3-4 पेड़ ने की थी। जी जी, रेड आइज को जरा ब्रीड करवाना मुश्किल है, बाउंड हो जाएगा फिर भी ब्रीड नहीं करेगा। जी जी, या बच्चे निकलेंगे मर जाएंगे। हाँ जी, तो मैं यानी कि उस टाइम बताने वाला कोई नहीं था मुझे। तो मैं ये कहूंगा कि जब यूं शुरू करें तो अब रेड, अब हर बंदा फोन करता है रेड आइज है, रेड आइज है,
रेड आइस की तो प्रोडक्शन इतनी नहीं होती। जी जी। अब वो नया बंदे के पास इतना बजट भी नहीं होता कि वो 15-20 पेड़ लगा ले स्टार्टिंग में। जी। तो जिसने 3-4 पेड़ लगाने हैं वो अगर चारों रेड आइस के लगा लेगा तो ब्रीड ही नहीं करेंगे वो। तो अगर करेंगे तो 1-2 पेड़ ब्रीड करेंगे, उनके बच्चे ही मरेंगे काफी ज्यादा। तो मैं ये नए बंदे को कहूंगा कि वो साथ कुछ ब्लैक आइज ऐड करे, रेड टू ब्लैक की पेयरिंग करे, या जैसे हमारे ब्लू फिशरीज हैं, पाब्लू फिशरीज हैं, ब्लैक आइज हैं, इनको लगाए। क्योंकि अभी नया बंदा पता क्या सोचता है कि मैं भी तोता लेके जा रहा हूँ और जाते ही मेरा बस बच्चे दे, अंडे दे और बिकाओ। सही बात है। तो बेचने के पहले सोचता है, सेलर की लाइन लगी हो मेरे दरवाजे पे, मुझे कुछ करना भी ना पड़े। तो इसमें ये है कि अभी आपने बर्ड लेके जाना, उसको सीखना है। अभी अब ये मत सोचें कि मैं सेल कहाँ करूंगा। जब आप ब्रीड करवा लेंगे, उसको 1 साल पाल लेंगे, बच्चे निकलवा लेंगे, फिर आपने सोचना है कि सेल कहाँ करना है। और सेल करने का सबसे अच्छा वे जो है आजकल सोशल मीडिया है। उसमें आप वक्तन अपनी वो बर्ड्स की पोस्ट लगाते रहे कि मेरे पास ये बर्ड है, फिर उसके कभी बैठे बैठे वीडियो बना ली, कभी वो खा रहा है उसकी वीडियो बना ली, कभी वो बॉक्स में नेस्टिंग कर रहा है उसकी वीडियो बना ली। लोगों को पता चलेगा कि आपके पास बर्ड है। और जब ब्रीड आएगी तो इंशाल्लाह वो सेल हो जाएगा। हाँ जी, सही है। तो सर रेड आइज में मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है, वो आपको भी पता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या ख्याल करे, कैसी पेयरिंग करे वो? सर रेड आइज को अगर मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना है तो उसमें ये है कि सबसे पहले उसकी कम से कम एज जो है ना 12 माह होनी चाहिए। जी जी। फिर रेड टू रेड की पेयरिंग ना करे, रेड टू ब्लैक की पेयरिंग करे। जी जी। इसमें यही आप प्रिकॉशंस कर सकते हैं। जी। तो बाकी नसीब की बात है। मैंने तो वैसे रेड टू रेड भी लगाया हुआ है, तो माशाल्लाह 6 बच्चे पाले हैं। माशाल्लाह से काफी अब उनकी ब्लड लाइन मेरे ख्याल में मजबूत हो चुकी हुई है काफी। हाँ जी। असल में जब बर्ड मैच्योर हो जाता है ना, जब वो 12 माह की एज पे पहुंच जाता है, वो फिर वो मैच्योरिटी पे चला जाता है। फिर उसको पता होता है कि मैंने कैसे अपने अंडे को बचाना है, फीमेल को कैसे मैंने अपने बच्चों को पालना है, वो पूरा जो है ना उसको सारा पता चल गया होता है। ठीक हो गया। तो सर हमें जो अपना शेड रूम है, बर्ड रूम है, उसको हम कैसे मैनेज करें और कैसे हम बर्ड लगाएं कि वो हमारे बर्ड अच्छे सर्वाइव कर सकें? सर जो आपका बर्ड रूम है ना, वहाँ पे कोशिश करें कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। जी जी। अगर तो सूरज की रोशनी आती है तो बहुत अच्छा है जी। अगर नहीं आती तो वहाँ पे लाइटनिंग का पूरा इंतजाम करें। ठीक हो, ताकि देखें, जो मेरे एक दोस्त हैं वो कहते होते हैं कि बर्ड इज इक्वल टू एयर जी, बर्ड इज इक्वल टू लाइट। सही है कि लाइट और एयर होगी तो आपका बर्ड है, क्योंकि परिंदा हवा में उड़ने वाला परिंदा है। हाँ जी। रोशनी में उड़ने वाला परिंदा है। जी जी। अगर उसको रोशनी और हवा नहीं मिलेगी तो वो कहाँ ब्रीड करेगा, कहाँ वो सरवाइव करेगा। तो आपके अगर बर्ड रूम में धूप आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर धूप नहीं आ रही तो फिर आपने वहाँ पे पूरी लाइटिंग का इंतजाम करना है और वेंटिलेशन होनी चाहिए। सर्दियों में इनको मसला नहीं है कोई। बर्ड लवबर्ड एक ऐसा परिंदा है जिसको सर्दियों से कोई मसला नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, खिड़कियां बंद कर, दरवाजे बंद कर, बिल्कुल ऐसे पैक कर देते हैं। पैक नहीं करना। सर्दियों में भी आपने कुछ देर के लिए एग्जॉस्ट चलाना है ताकि ताजी हवा आपके शेड में आए। जी जी। तो सर कई लोगों में ना डेड इन शेल का इशू आ रहा होता है, तो डेड इन शेल को वो कैसे इससे बचे वो? सर डेड इन शेल हो जाता है जैसे आजकल हमारा जैसे क्लाइमेट कंट्रोल मौसम है, सुबह गर्मी होती है, रात को सर्दी होती है। जी जी। इस वजह से भी हो जाता है। लोग पता नहीं सोचते हैं क्या हो गया, ह्यूमिडिटी कम हो गई है। ह्यूमिडिटी का कोई इसमें नहीं है। जी जी। माँ जो बच्चा इनक्यूबेट कर रही होती है अंडों को, उसको पता होता है कि मैंने कैसे उसको कंट्रोल करना है। जी जी। तो जब उसको लगता है ना कि ह्यूमिडिटी कम हो गई है, तो वो खुद ब खुद नहा के पानी से तो अंडों पे जाके बैठ जाती है। ये अगर आपने ह्यूमिडिटी कम है आपके शेड में, तो आप लूसन वगैरह का, या जैसे आपका सब्जा है, लूसन है, पुदीना है, इसकी नेस्टिंग करवा लें, उससे भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहेगी। डेड इन शेल आपका होता है इसलिए कि आपका बर्ड मैच्योर नहीं होता। जी जी। और यार रेड आइज में थोड़ा ब्लड लाइन का इश्यू होता है कि बर्ड थोड़े वीक होते हैं। रेड आई बर्ड जो ब्लड है ना वो थोड़ा वीक है, उसमें मोर्टेलिटी आती है, उसमें डेड इन शेल भी आता है। ठीक हो गया। तो सर इनफर्टाइल का भी बड़ा इशू आ रहा है, और बाज़ का लोग जो फेस कर रहे हैं ना, वो एक जो बर्ड है ना फीमेल, वो जब एग लेइंग करती है तो जो उसके एग साइज होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो जाते हैं, छोटा बड़ा इस तरह वो 5-6 किस्म के आ जाते हैं। 5-6 अंडे और पांचों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये क्या इशू है? सर वो होता है कि वो आपके बर्ड में कैल्शियम की कमी होती है जी। तो उसमें ये है कि कुछ लोग हैं कि पट्ठे लेकर गए, एक हमारा बना हुआ कंसेप्ट बना हुआ है, गर्मी आ गई है, अब परिंदे को सिर्फ दाने पे रखना है, ना आपको सॉफ्ट फूड देना है, कोई ना कोई मल्टीविटामिन देना है। लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ। लोग जो है ना सारा साल देखे ना, फौज है ना, फौजी है। हाँ जी, हाँ जी। वो जंग से पहले तैयारी करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये नहीं कि सुबह जंग है तभी वो बंदूक पकड़ के उसको चलाना शुरू कर दे, चेक कर।
वो पूरा साल पहले उसकी तैयारी करता है जंग की, बिल्कुल ऐसे कि यार मैंने जंग में किसी भी टाइम मुझे बुलावा आ सकता है। सही बात है। तो आपके ये फौजी हैं, हाँ जी, तो आपने इनको जंग से पहले तैयार करना है। जी जी। ऐसा नहीं है कि आप जब डब्बा लगाया तो मल्टीविटामिन की भरमार हो जाए। हाँ जी। और ऐसे तो फिर बर्ड भी यानी कि एकदम से बीमार हो जाता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। बर्ड अक्सर लोग कहते हैं यार सुबह बर्ड ठीक था, हाँ जी। रात को गए मर गए। वो क्या होता है कि सारा साल मल्टीविटामिन नहीं दिए, जी जी। उनको ग्रोथ अच्छी नहीं की, जी जी। जब सीजन आया डब्बा लगाया उसमें मल्टीविटामिन की भरमार कर दी, सही हो गया। वो बेचारा अंदर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, एक्सपायर हो जाता है। जी जी। तो आपने क्या करना है, अभी आपने पट्ठे लिए हैं, हाँ जी। उनको कोशिश करें एक उसका वीकली प्लान बनाएं जी जी। कि हफ्ते में 1-2 दिन आपने उनको मल्टीविटामिन कैल्शियम देने ही देने हैं। जी। कुछ हो जाए, आपने कोई आपको कहे यार ये नहीं देना, आपने देना है कि यार गर्मी है, आपका परिंदा बीमार हो जाएगा, आपने जी। उनकी बात नहीं सुननी। जी जी। आपने मल्टीविटामिन कैल्शियम उनको देना है ताकि पूरा साल उनकी तैयारी होगी, जी जी। कैल्शियम विटामिन उनके अंदर होंगे, तो आपने डब्बा लगाना इंशाल्लाह ब्रीड शुरू हो यानी जाएगी। कि इनको विटामिन कैल्शियम पूरा साल हमें देते रहना चाहिए, हमें ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें ब्रीड कंजूसी लोग कहते हैं यार ब्रीड नहीं आ रही, हाँ तो जी। रहने दो, उनकी उन्होंने दाने तो रखो। जी जी। मैं 100 फूड भी देता हूँ, डेली देता हूँ। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि यार ये जोड़ा ब्रीड कर रहा है इसको 100 फूड दो, ये जोड़ा ब्रीड नहीं कर रहा है इसको 100 फूड ना दो। मैं सबको देता हूँ। सही बात है कि यार देखिए जानदार चीज है, उसका भी हमारे पे हक है, हम हाँ लेकर आए ना घर पे, अब जी, जी। उसका हक हमारे पे शुरू हो गया। सही बात है। तो गर्मियों में भी दें, गर्मियों में बल्कि ज्यादा जरूरत है, हाँ जी। क्योंकि वो उस टाइम अपने आप को बिल्ड कर रहा है, बॉडी बिल्डर है ना, तैयारी शुरू जी, कर जी, देता हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बिल्डिंग कर रहे हैं, अपनी तैयारी बिल्डिंग हो रही है उनकी। जी जी। तो अभी हमने उनसे काम लेना है, तो उनको तैयार करना है। ठीक है। बेसिकली जो 3-4 माह होते हैं गर्मियों के, ये उनकी तैयारी के लिए होते हैं। जी जी। तो अब हमें वो जो पेयरिंग हमने की होती है वो हर साल तोड़नी चाहिए या उसी पेयर को लगाना चाहिए बार बार? अगर तो पेयर अच्छा ब्रीड कर रहा है फिर तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। जी, जी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार फीमेल अच्छे इनक्यूबेट नहीं कर रही या मेल सही फर्टिलिटी नहीं कर रहा, तो फिर जी, आप जी। पेयर को तोड़ दें। सही है, फिर वो बर्ड चेंज करने को फिर आप बर्ड चेंज कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा बार बार कि डाटा इस पे फोकस ना करें। मेरे जी। भी काफी दोस्तों ने स्टार्ट लिया था इस साल, जी। तो उन्होंने जैसे मैंने रेड से शुरू किया, हर नया बंदा आने वाला बंदा रेड से शुरू जी, जी। करता है। रेड आइज पे सिर्फ फोकस ना करें, रेड आइज अच्छी ब्रीड नहीं करता। जी जी। अभी आप नए हैं, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आप बेशक ब्लैक ही लें, ग्रीन फिशर ले लें, जी जी। उससे शुरू कर लें, ग्रीन फिशर लगा लें, लेकिन ब्लैक आई से शुरू करें। आपको ब्लैक आई ब्रीड करेगा आपका, क्योंकि जब मैं हूं ना, मैंने स्टार्टिंग में बर्ड लगाया तो मेरा फोकस ये नहीं था कि मैंने बच्चे भेजने हैं, मुझे फोकस आया मेरा तोता ब्रीड करे, वो एक अलग खुशी होती है। सही बात कि है। जब ब्रीड करता है, बच्चे निकलते हैं, खुशी होती हाँ जी, है। खुशी होती है बंदे तो जब बंदा ब्रीड ही नहीं कर रहा, तो हमने क्या करना है ऐसे तोते को, जब वो ब्रीड ही नहीं कर रहा, को। जी जी। बच्चे ये हमारे हैं। तो उसमें ये है कि अभी आप नए होते हैं, आप कोशिश करें ब्लैक आई बर्ड लें, ब्लैक आई बड़ी हैं जी। आपके, अल्बाइनो ब्लैक आइज हैं, अल्बाइनो ब्लैक आई से शुरू कर लें, सही बात है। रेड आइज ना लगाएं। उसके अलावा आपकी ब्लू फिशरीज हैं, पार ब्लू फिशरीज हैं, ये भी कमर्शियल हैं, जी जी। ये लगा लें। ऑफलाइंस लगा लें जी। अगर आप मोटेशन में नहीं जाना। अब देखें ऑफलाइन की एक वर्किंग आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन आप 2-3 पेड़ लें, जी। उसके बच्चे ले लें, उसमें से जो मेल निकले ना, मेल वो आप रोक लें। सही है। मेल रोक के आप उनको अल्बाइनो के साथ लगा लें, पेल फेलोज के साथ लगा लें, आपको बड़ा अच्छा प्रोडक्शन देंगे। सही हो गया। तो सर ये जो हम बॉक्स लगाते हैं, ये हर साल हमें नया लगाना चाहिए या पुराने को भी डिसइंफेक्ट करके हम लगा सकते हैं? आप नए पुराने को भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। जी। अगर आपने एक बॉक्स लिया है, उसको हर क्लच के बाद साफ करें, जी। क्लच साफ करने के बाद कुपेक्स वगैरह करके उसको लगा दें। अगला क्लच ले लें, जब सीजन खत्म हो जाए उसको अच्छी तरह से धो के उसमें कुपेक्स डाल के उसको रख लें। ठीक हो गया। 3-4 माह के बाद जब आप निकालेंगे उसमें कुपेक्स होगा, माइट्स आएंगी नहीं। जी जी। तो आपने 3-4 माह के बाद दोबारा उसको धोना है, कुपेक्स लगा के 1-2 दिन रखना है, फिर आप उसको लगा दें। ठीक हो गया। तो सर क्या हमें अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? कुछ ब्रीडर कहते हैं कि करवानी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं करवानी चाहिए। सर आपका क्या ख्याल है? इसमें 2 बातें हैं कि इसमें कुछ लोग होते हैं कि जो सिरके का, विनेगर का इस्तेमाल पूरा साल कर रहे होते हैं, वीक में 1 दिन, उनको जरूरत नहीं होती। जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि विनेगर का इस्तेमाल नहीं करते। जी जी। जैसे मैं भी नहीं करता विनेगर का इस्तेमाल, मैं बर्ड को ऐसे ही सारा अपना मल्टीविटामिन्स भी रखता हूँ, उनका हाजमा ठीक रखते हैं, तो मुझे विनेगर की जरूरत नहीं पड़ती। जी। तो मैं फिर साल के शुरू में जब सीजन शुरू होगा तो उसमें उनको 2 दिन की डिवर्मिंग कर दूंगा, जी। क्योंकि पेट में कीड़े हो जाते हैं। जी। बर्ड है ना, कभी अच्छी चीज खा ली, कभी वो ट्रे में से चीज उठा रहे होते हाँ हैं, जी। तो गंदी चीजें खा रहे होते हैं, तो जी। पेट में बाजुकात कीड़े हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप सीजन से शुरू पहले एक दफा डिवर्मिंग कर दें। ठीक हो गया। तो सर एक प्लेओमा वायरस है, तो वो ये प्लेओमा वायरस क्या है और ये बर्ड को क्यों होता है? सर ये वही बात है कि आपने बर्ड अच्छी जगह से नहीं लिया। जी। आपने, अगर लोग कहते हैं घरों से ले लिया, हमने घरों से लिया है, लेकिन कई लोगों ने घरों में भी अच्छा माहौल नहीं दिया हुआ, जी। उनके बर्ड्स में वायरस होता है, वो हम ले आते हैं। सबसे पहले तो जब आप बर्ड लेकर आए, आपके पास पहले से 10 बर्ड मौजूद है, आप एक नया लेकर आ रहे हैं, तो एक नए को 10 में ना रखें, जी। उसको अलहदा रखें, 15-20 दिन अलहदा रखें, उसको देखें कि उसको कोई बीमारी तो नहीं लगती।
अगर ना लगे तो फिर ठीक है, अगर रखे तो उसको ले। लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्लोमा वायरस और ये पॉक्स है, प्लोमा वायरस है, 3-4 वायरस आजकल आए हुए हैं, इससे बचने का एक ही हल है कि आप अपना बर्ड अच्छी जगह से लें। ठीक हो गया। तो सर कुछ बर्ड को आई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे कैसे बचें हम? सर आई इन्फेक्शन इसलिए होता है कि एक तो या तो बर्ड्स में माइट होती है जी, या बर्ड में जो है ना आपके बर्ड रूम में वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती, हब्स होता है, जिसकी वजह से उनके बर्ड्स में माइट पैदा होती है और आंखें खराब हो जाती हैं। रेड आइज में ना ये मसले आते हैं जी। इसलिए मैं बार बार अपने न्यू फेंसेस को कहता हूँ कि रेड आइज से थोड़ा सा परहेज करें नहीं लगाएं। 10 पेड़ लगाने हैं ना तो 4 रेड आइज लगा लें, 6 ब्लैक आई लगा लें, ताकि आपके जगह रेड आई ब्रीड निकाले, ब्लैक आई आपको सपोर्ट करेंगे जी। तो अगर आपके रेड आइज में आपकी आइज का इन्फेक्शन आ गया है तो सबसे पहले तो आपने उस बर्ड को अपने बर्ड रूम से निकालना है। बाज़ औक़ात ना बर्ड रूम में मच्छर आ रहे होते हैं, मच्छर काटने से भी वो आई इन्फेक्शन हो जाता है। मच्छर काटता है क्योंकि ये रेड आइज है ना, आंख चमकती है रात के टाइम, तो मच्छर आपको पता है कि चमकती चीज या अंधेरे में जाके बर्ड्स को काटता है, ठीक है, क्योंकि चमकती है ना, उसको पता लगता है कि यहाँ पे कोई चीज बैठी है, फिर उसकी आंखों पे काटते हैं। तो आपने वो मच्छर का जरा परहेज करना है, शेड में वेंटिलेशन का अच्छा रखना है, और अगर ये बीमारी आ गई है, घबराना नहीं है, एकदम से अपने होशो-हवास नहीं छोड़ने। ठीक हो गया। बर्ड को निकाले रूम से, डेक्साक्लोराइड ड्रॉप है वो लेकर आए, वो उसकी आइज में, जिस आइज में मसला है ना उसी में डालना, सिर्फ ये नहीं कि दूसरी में भी डालना है, उसमें डालना है। 1-2 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सारे कुछ लोग ये भी फेस कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम रात को गए थे अपने शेड रूम में, तो हमारा बर्ड बिल्कुल एक्टिव था, ठीक था, फ्लाइंग में था और सही काम कर रहा, खा भी रहा था, लेकिन जब हम सुबह गए हैं तो वो उसकी डेथ हो गई थी। ये क्या वजह, उसको अपना हार्ट अटैक आता है, क्या होता है, क्या वजूहत होती है? सर हार्ट अटैक होता है, ठीक है, जानदार चीज है ना, लेकिन इंसानों में भी ये हार्ट अटैक हो जाता है फौरन, पता नहीं होता कि सुबह अभी वो लोग कहते हैं यार अभी तो हमारे साथ बैठे बातें कर रहा था, अभी तो कट गया है। तो ऐसे ही होता है कि वो जो हार्ट अटैक जानदार चीज है। इसमें मैं अपने न्यू फेंसर को ये बताऊंगा, इस फील्ड में सिर्फ यही नुकसान है, ठीक है, कि आपका परिंदा मर गया है। अगर परिंदा नहीं मरा ना तो वो फिर आपको पैसे ही पैसे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपने बेशक 10,000 का लिया है या 10 लाख का लिया है, जब वो ब्रीड कर जाता है पैसे पूरे कर जाता है, लेकिन अगर वो मर गया, एक मरना ही इसमें कारोबार में है, नुकसान है, बाकी इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक हो गया। तो सर कुछ जो हमारी फीमेल्स होती है ना, उनको एक बैड हैबिट होती है कि वो प्लकिंग करती हैं बच्चों को, अपने चिक्स को, तो ये क्या वजह हाथ होती हैं और हमें इनको कैसे बचाएं, इनको कैसे रोकें? सर इसमें ये होता है कि कुछ तो उनमें आदत होती है, कुछ फीमेल्स को आदत हो गई होती है, कुछ में जो है कैल्शियम की कमी होती है जी, तो वो अपना वो कैल्शियम जो है ना अपने बच्चों से वो पूरा करती हैं, उनको नोचती हैं जी। कुछ जो है एग्रेसिव हो जाती हैं, यानी कि हम मल्टीविटामिन्स का इतना ओवरडोज दे रहे होते हैं कि बर्ड जो है ना हीट पे आ जाता है, तो वो बच्चे भी इतने बड़े ही होते हैं, फिनो भी आते हैं, अपने फीदर्स ही पूरे करते हैं, तो पेड़ मेल जो है ना फीमेल को दोबारा हीट पे ले आया होता है, तो वो फिर हीट पे लाने की वजह से वो फीमेल बच्चों को उखाड़ती है कि भाई तुम बाहर निकलो जी, वो ब्रीड पे आ जाती है, तो इसलिए भी प्लकिंग करती है। ये 3-4 वजूहत हैं, एक तो कैल्शियम का ना होना, एक एग्रेसिव होना जी, और एक कुछ बर्ड की हैबिट बन जाती है जी, वो हैबिट को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको आदत साथ लेके चलनी पड़ेगी। हाँ, वो फिर आपको फोस्टिंग करनी पड़ेगी उसकी। अच्छा, फोस्टिंग उससे करवा लें, उससे फिर आप यानी कि उसके अंडे आए हैं, उसके अंडे उठा के आप किसी दूसरी फीमेल के नीचे रख दें, ठीक हो, उससे सिर्फ अंडों का काम लें। ठीक हो गया। अच्छा, तो सर ये आपने फोस्टिंग का कहा, क्या हम अपने चिक्स भी फोस्टर कर सकते हैं या सिर्फ अंडे ही फोस्टर करें? नहीं, चिक्स भी फोस्टर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पेड़ लगे हुए हैं तो 10-15 पेड़ से जब बच्चे निकलते हैं, तो मैं अब एक बच्चा निकलता है आज, एक बच्चा निकलता है 10 दिन बाद, तो जब वो 10 दिन बाद वाला बच्चा है ना, वो मैं 3-4 पेयर्स के वो एक साइज के बच्चे एक जगह पे कर देता हूँ और एक साइज के बच्चे एक जगह पे। वो फिर ऐसा होता है ना कि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे के ऊपर आ जाता है, छोटा बच्चा वैसे ही मर जाता है। अक्सर होता है कि लोग कहते हैं यार हमारे 4 अंडे आए थे, तो वो बच्चे तो 2 ही पले हैं। होता क्या है कि 2 बच्चे जो पहले निकलते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं, छोटे बाद वाले बच्चे छोटे रहते हैं, और वो होता ही है कि जब माँ फीड करवाने जाती है तो बड़े बच्चे फटाफट आगे होकर फीड ले लेते हैं, छोटे को मौका ही नहीं मिलता, ऐसे भी मर जाता है, या बाद का छोटा बच्चा नीचे आके मर जाता है। तो आपने साइजिंग करनी है, आपके पास 8-10 पेड़ लगे हुए हैं, उनके बच्चे निकले, आपने बराबर एज के बच्चे एक जगह पे कर देने, बराबर एज के बच्चे एक जगह पे कर देने। सही है। तो सर हैंड फीड हम करवाते हैं, हैंड फीड में हम इनको क्या दें? सर इनकी जो हैंड फीड आई है वही दें। वो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो एक दिन मैंने वो आपने भी शायद वो देखी होगी, वो नेस्ले बुनियाद और सीरिलैक लेके बैठा हुआ था। नहीं सर, देखें ये नेस्ले में वो चीजें नहीं है जो कि देखें ना, बर्ड की डाइट हो रहा है, इंसानों की डाइट हो रहा है जी, तो हम अगर इंसानों की डाइट परिंदों को देंगे तो वो पूरा नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे जो हैंड फीड इनकी आई हुई है मार्केट में वो बाय करें। केटी फीड है, हैगन है, ये आप
सीटा कस है, ये 3-4 हैं हैंड फीड्स, ये अब लें। ठीक हो गया। तो सर आपके पास सेलिंग के लिए कौन कौन से चिक्स हैं, कौन कौन से बर्ड हैं? सर अभी तो वैसे सारी बुक हैं जी, एडवांस बुकिंग चल रही होती है, लेकिन अभी ये है कि कुछ अल्बाइनो के पीस पड़े हैं, कुछ क्रीमिनो के पड़े हैं, अपलाइंस के पड़े हैं जी, और सारी तकरीबन पड़े हैं। अगर कोई नया बंदा रब्ता करेगा इंशाल्लाह उसको गाइड भी कर देंगे। ठीक हो गया। और अभी मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो सर लाहौर का बंदा रब्ता करेगा वो तो आपके पास आ सकता है, अगर कोई बाहर से आप खरीदना चाहता है कराची से जैसे, तो क्या आप उनको जो है ना क्या कहते हैं उसको, कार्गो वगैरह करते हैं या नहीं? जी सर, मैं लाहौर के अलावा जिस भी शहर से वो रब्ता करेगा इंशाल्लाह ताला उसको कार्गो हो जाएगा। कार्गो मैंने भी करवाए भी हैं, सरगोदा भी भेजे हैं, रहीम यार खान भी गए हैं, हैदराबाद भी गए हैं, कराची भी गए हैं, इधर फैसलाबाद कल करवाया है। तो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कार्गो हो जाएगा। यानी कि आपका ऑल पाकिस्तान सर्विस है, कोई मसला नहीं है, जहाँ से भी कोई चाहेगा ले सकता है। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है। तो सर जो बाहर से खरीद रहा है उसका वो जो परचेजिंग मेथड है वो क्या होना चाहिए, वो कैसे वो खरीद सकता है, कैसे आपसे राब्ता करे वो? सर वो राब्ता यही है कि नंबर आप दे दीजिएगा जी, तो राब्ता करके तो मैं उसको बर्ड्स वगैरह दिखा दूंगा जो भी अवेलेबल हुए। जैसे अभी मेरे पास अप्लायंस के पीस पड़े हैं, फिशरीज पड़ी हैं, क्रीमिनोस पड़े हैं, पेल फेलोज पड़े हैं। ये मैं उनको जो उसकी डिमांड होगी मैं उसको बर्ड दिखा दूंगा, तो बर्ड देख के उसको रिंग वगैरह सेंड कर दूंगा, तो वो मुझे पेमेंट सारी एडवांस में भेजेगा, तो मैं उसको बर्ड कार्गो कर दूंगा। तो सर लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कोई सक्सेस का फार्मूला कोई बता दें, कोई सक्सेस है कि कैसे वो हासिल कर सके इसमें? सर सक्सेस इसमें ये है कि सब्र है। ठीक, बस सब्र, पेशेंस रखे बस। इसमें सब्र है। अगर 3 दफा पूछेंगे मैं ये कहूंगा सब्र है। बस सब्र करें, क्योंकि नया बंदा है ना बहुत जल्दी घबराता है जी। वो यार मेरे पास अंडे नहीं आए, मैं अभी मुझे अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं कि हम 1 हफ्ता पहले पेड़ लेकर आए थे, अभी तक उसने अंडे नहीं दिए। और मैं अल्लाह के बंदे हफ्ता पहले हफ्ता तो हम किसी नई जगह पे शिफ्ट हो ना, हाँ जी, तो महीना 2 महीना तो पहले हमें एडजस्टमेंट के लिए लग जाते हैं। हम समझदार हैं, हम समझ रखते हैं, तो वो तो परिंदा है जी। तो वो सब्र, इसमें सिर्फ सब्र है। बट कोई भी लगाएं लेकिन सब्र करें, तो इंशाल्लाह ताला अच्छी ब्रीड आएगी, अच्छे पैसे कमाएगा। वही मिसाल है हट्टी चट्टी खट्टी वाला। हाँ जी। सही बात, वही बात ही आ जाती। तो सर बाकी में आपकी बात ठीक है, बाकी तो मुकद्दर की बात होती है। कोई भी बिजनेस करने हो तो नफा नुकसान तो साथ साथ चलता है, नुकसान साथ साथ है। सारे बिजनेस अगर इस काम में सिर्फ प्रॉफिट ही होता तो हर बंदा कर रहा होता, हाँ और एक कारोबार ही बंद हो गया होता, हर बंदे ने इतना कमा लिया होता, हाँ और परिंदा ही परिंदा होता। इसमें मरना भी है, इसमें इनफर्टिलिटी भी आनी है, डेड इन शेल भी आना है, क्योंकि ये वो काम है कि फसलों वाला काम है। कभी फसल अच्छी लगी कभी ना लगी। हमारा काम, हम माली हैं बेसिकली, हमारा काम है पानी लगाना, फल लगाना अल्लाह का काम है। आप अच्छी नीयत से अल्लाह पे तवक्कुल करके लगाएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक फल लगाएगा। ठीक हो गया। तो आप लवबर्ड का फ्यूचर क्या देखती हैं कि क्या ये चलने वाला काम है? सर बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि अभी तो आपको बता रहा हूँ, अक्सर दुनिया जो कहती है ये तो कारोबार ही नहीं है जी, अभी तो उनको भी पता लगना कि ये कारोबार है, तो उन्होंने भी आना है। तो इसमें आप कोई भी बर्ड लगाएं, लवबर्ड में आंखें बंद करके लगाएं, इंशाल्लाह चलेगा बर्ड। ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, अच्छा नॉलेज दिया, मेहरबानी आपकी, और आपने मुझे टाइम दिया सर। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।